हेलो दोस्तों, राधे राधे। शादी के 5वां दिन बहू ने पूरे घर की रसोई का सामान अपनी मर्जी से बदलवा दिया। रिश्तेदारों ने कहा अभी से घर पर कब्जा करने लगी, लेकिन ससुर जी ने जब असली वजह बताई तो सबकी आंखें झुक गई। घर के आंगन में बैठे रिश्तेदारों की बातें अचानक रुक गई। सभी की नज़र रसोई की ओर चली गई। पुराने स्टील के डिब्बे हटाए जा रहे थे, मसालों की जगह बदल रही थी। भारी भरकम डिब्बों की जगह छोटे छोटे पारदर्शी डिब्बे रखे जा रहे थे। गैस के पास एक छोटी सी कुर्सी भी रखी जा चुकी थी। इतने में बड़ी ताई जी ने बड़े भाव भवे चढ़ा कर कहा, अरे अभी 5 दिन पहले ही तो इस घर में आई है और रसोई का पूरा नक्शा बदल दिया। चाची ने भी बात बढ़ा दी, आज रसोई बदली है, कल पूरा घर बदलेगी। कुछ रिश्तेदार मुस्कुराने लगे, कुछ ने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी भी असमंजन में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बहू को रोके या पहले वजह पूछे। बहू किसी से बहस नहीं कर रही थी। वह मजदूरों के साथ मिलकर हर सामान बड़े ध्यान से सजा रही थी। वह मजदूरों के साथ मिलकर हर सामान बड़े ध्यान ध्यान से सजा रही थी। तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई। जरा चलिए, आपकी बहू ने तो बिना पूछे पूरा किचन बदलवा दिया। मैं रसोई तक गया। बहू ने मुझे देखते ही हाथ छोड़ दिए। पापा जी, अगर आपको अच्छा न लगे तो सब पहले जैसा करवा देती हूँ। मैंने मुस्कुराया एक पूछा मैंने मुस्कुराकर पूछा, एक बात बताओ बेटा, ऐसा करने की वजह क्या है? उसने झिझकते हुए मेरी पत्नी की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, माँ जी, रोज खाना बनाते समय बार बार झुकती हैं। भारी डिब्बे ऊपर रखे हैं, इसलिए उन्हें बार बार स्टूल पर चढ़ना पड़ता है। कल मैंने देखा था कि उनका पैर फिसलते फिसलते बचा। रात को उनके घुटने में दर्द थी। मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ। हमें सिखाया जाता है कि घर सिर्फ सुंदर नहीं, रहने वालों के लिए आरामदायक भी होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि रसोई ऐसी हो जहाँ माँ जी को कम मेहनत करनी पड़े। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। मेरी पत्नी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार ध्यान से रसोई को देखा। सचमुच अब हर रोज इस्तेमाल होने वाला सामान कमर की ऊंचाइयों पर रखा था। भारी आटे और चावल के डिब्बे में छोटे छोटे पहिए लगा दिए गए थे, ताकि उन्हें उठाने की बजाय आसानी से खिसकाया जा सके। मसालों के डिब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखे थे, जिससे बिना खोजे ही सब मिल जाए। गैस के पास रखी छोटी कुर्सी देखकर मेरी पत्नी बोली, यह किस लिए? बहू मुस्कुराई, माँ जी, जब ज्यादा देर तक सब्जी काटनी हो या रोटियां बेलनी हो तो बीच बीच में बैठ भी सके, घुटनों पर कम जोर पड़ेगा। इतना सुनते ही बड़ी ताई जी, जो अभी तक सबसे ज्यादा ताने दे रही थी, चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने सबकी ओर देखकर कहा, तुम लोगों को लगा कि बहू घर पर कब्जा कर रही है, लेकिन इसने तो इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। जिस लड़की ने 5 दिन में मेरी पत्नी के दर्द को पहचान लिया, वह इस घर को तोड़ने नहीं, संभालने आई है। आंगन में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चाची धीरे से बहू के पास आई। बेटा, हमें माफ कर देना, हमने बिना जाने तुम्हें
गलत समझ लिया। बहू ने तुरंत उनके पैर छू लिए। बड़ों से माफी नहीं, आशीर्वाद लिया जाता है चाची जी। उस दिन के बाद किसी ने रसोई के बदले हुए सामान की शिकायत नहीं की, बल्कि कुछ ही हफ्तों में बड़ी ताई जी और चाची ने भी अपने घर की रसोई उसी तरह व्यवस्थित करवा ली। मेरी पत्नी अब पहले की तरह थकती नहीं थी। उनके घुटनों का दर्द भी काफी कम हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि घर पर अधिकार जताने वाला इंसान बदलाव अपने लिए करता है, लेकिन घर को अपना मानने वाला बदलाव हमेशा अपनों की सुविधा के लिए करता है। उस दिन हमारी नई बहू ने रसोई नहीं बदली थी, उसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।